कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी इन दिनों काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े और सख्त कदमों की घोषणा हुई है। शनिवार को पटना के सरदार पटेल भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी समीक्षा बैठक हुई, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि अब कानून व्यवस्था से जुड़ी किसी भी समस्या पर तुरंत और ठोस कार्रवाई होगी। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाली सभी वाहन तुरंत जब्त किए जाए। उन्होंने कहा कि जब्त वाहन 15 दिनों के भीतर नीलाम हो, दोषियों पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। किसी भी तरह की दोषी पर देरी पर अधिकारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से राज्य को नुकसान होता है और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। राज्य में परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक की घटनाएं चिंता का विषय रही है हमेशा से। इसे भी रोकने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि एक विशेष टीम का गठन किया जाए, पेपर लीक में शामिल किसी भी व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई हो, जरूरत पड़े तो दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सरकार किसी भी कीमत पर ढील नहीं देगी। वहीं उन्होंने साइबर क्राइम पर भी बड़ा फोकस किया। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करे, साइबर केसों की जांच तेजी से पूरी हो, अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। सफलता की कहानियों को सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए सार्वजनिक किया जाए ताकि जनता में विश्वास बढ़े। उन्होंने खासकर महिलाओं और लड़कियों को साइबर सेफ्टी की जानकारी देने के लिए स्कूल और कॉलेजों में बड़े स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। वहीं बैंकिंग को लेकर उन्होंने कहा कि बैंकिंग ठगी, ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज हो, जांच तेज हो, जरूरत पड़े तो केंद्रीय एजेंसियों से सीधा तालमेल किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने 112 सेवा की धीमी प्रतिक्रिया पर नाराजगी जताई और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब पुलिस 8 से 10 मिनट के भीतर हर कॉल पर मौके पर पहुंचे, समय सीमा का सख्ती से पालन हो, लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों के आसपास दोपहिया गश्ती दल बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए ताकि महिलाएं और छात्र सुरक्षित महसूस करें। जेलों को लेकर भी बड़ा निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि जेल में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुधारी जाए, जेल में बाहर से आने वाली अवैध सामग्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, सभी वार्डों में 24/7 निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाई जाए। उन्होंने बताया कि जेलों को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। विभाग ने कई तकनीकी और प्रोफेशनल पद खाली है। उन्होंने वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। आज की बैठक में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया। दरअसल उप मुख्यमंत्री ने क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने ये पूरी तरह डिजिटल पुलिस सेवा पोर्टल है। उन्होंने बताया कि नागरिक बिना थाने जाए अपनी शिकायतें इस पर दर्ज कर सकेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन, एफआईआर की कॉपी, शिकायत की स्थिति जैसी सेवाएं घर बैठे मिलेगी। पुलिसिंग पारदर्शी और आसान होगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने अभय ब्रिगेड बनाई जो स्कूल, कॉलेज, बाजार, भीड़भाड़ वाली जगहों पर सक्रिय रहेगी और छेड़खानी या उत्पीड़न की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लगातार 2 दिनों में अभय ब्रिगेड, CCTNS पोर्टल, अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, साइबर अपराध पर रोक, 112 के रिस्पांस टाइम में सुधार जैसे बड़े फैसले को लेकर यह साफ कर दिया है कि राज्य में अब तेज और पारदर्शी पुलिसिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अब बिहार में कार्रवाई तेज होगी और जनता को ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।